अभी जो मैं लाइन वाइज ही ले रहा हूँ, मैं किसी का भी डाउट टैब पर डाल देना आप, तो सबका लाइन से ही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, मेरे संडे को एक मॉक टेस्ट में एडवांस लेवल में 60 आउट ऑफ 168 आए थे। मैथ्स का बुरा हाल हो गया है पेपर में, पीवाईक्यू सेंगेस डीपीपी सब कर ली तब भी। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ करने से मार्क्स नहीं आता है, वही तो मैं बार बार बोलता हूँ, सब कुछ करने से मार्क्स नहीं आते, कुछ चीजें करने से मार्क्स आते हैं, वो भी ढंग से। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप सब कुछ करोगे ना तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, दैट इज फॉर श्योर, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, सब कुछ करोगे तो नहीं आएंगे मार्क्स। आप कुछ चीजें करो और उसको रिपीट मोड में करो। अरे भाई देखो, अगर आपने एक गाना सुन लिया तो अच्छा लगता है, याद हो जाता है क्या? आप वही गाना नहीं गा सकते हो ना स्टेज पे चढ़ के, गा सकते हो? नहीं गा सकते हो। अगर लेकिन अगर एक ही गाना है जो आपने मान लो 50 बार सुन लिया, एक ही मूवी है जिसको आपने 50 बार देख ली, तो उसका सीन बाय सीन याद होता है ना, कि भाई इस सीन में ये डायलॉग आएगा, हीरो जो है वो हीरोइन को प्रपोज करेगा, फिर हीरोइन भाग जाएगी, समथिंग लाइक दैट, आपको याद होता है ना। आपको सीन बाय सीन याद होता है कि अभी एग्जैक्टली इस टाइम पे यही डायलॉग आएगा। तो वैसे ही होता है, आपको कुछ चीजें करनी है, स्पेसिफिक चीजें करनी है, और रिपीट मोड में करनी है, एकदम वही 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 बार 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 बार। पीवाईक्यूज इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, पीवाईक्यूज आपको कम से कम 2-3 बार करना है, एक बार में कुछ नहीं होगा। 2-3 बार आप कर लो, मिनिमम 2 बार तो कर ही लो। एक बार तो आप रेगुलर जब पढ़ाई करते हो, है ना, तब आप करते हो पीवाईक्यू, जब लेक्चर आपके चलते हैं तब। लेक्चर में टीचर्स भी काफी सारे पीवाईक्यू कराते हैं, तो तब हम पीवाईक्यू करते हैं। लेक्चर के एंड में या तो कराते होंगे टीचर्स, तो तब हम एक बार पीवाईक्यू करते हैं। फिर रिवीजन के टाइम पे एक बार पीवाईक्यू करते हैं, फिर रिवीजन का रिवीजन। ठीक है, तो तीसरी बार पीवाईक्यू करते हैं। तो बस एक ही जो मतलब एक ही जो चीज है उसको रिपीट मोड में करना पड़ेगा, तभी मार्क्स आएंगे, है ना। इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही फायदा है।